जय बजरंगबली। जय तो बजरंग। आज हम आए हैं हनुमान मंदिर में, जो कि हरियाणा राज्य के पंचकुला ज़िले में सकेतड़ी गांव में स्थित है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे हमने सुना था स्वामी कैलाश चंद जी के बारे में। तो आज हमारी उनसे रूबरू मुलाकात होगी और वो अपने पूरे जीवन काल का एक्सपीरियंस आज हमें बताएंगे। तो नमस्कार स्वामी जी। जी प्रणाम महाराज और जी सब कुशल मंगल। जी। जी हाँ। स्वामी जी, बहुत सुना है हमने आपके बारे में, तो आज स्पेशल हम आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हमारी सोशल मीडिया की फैमिली को बता दीजिए कि आपका परिचय दे दीजिए। जी, सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन है, मेरा सादर प्रणाम है। मैं अपने जीवन के बारे में जहाँ तक मुझे कुछ मोटा मोटी बात में बता दूँ, ये भक्ति जन्म जन्म के कर्मों का संचित फल होता है। मुझे याद है कि 75-76 में मेरे जीवन पे भक्ति के बीज या भक्ति का संस्कार डालने में मेरी दादी माँ स्वर्गीय काशी देवी का, जो सीतामढ़ी जिला के जमींदार परिवार से संबंध रखती थी, उन्होंने एक बार मेरे पिताजी के सामने में और समाज में उन्होंने कहा था कि जो माता कामाख्या की भक्ति करता है, जो माता कामाख्या की सिद्धि करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। क्योंकि मेरा परिवार किसान का परिवार रहा, तो मुझे याद है कि मैंने शुरू में ही माता कामाख्या की भक्ति की। आगे जब मैं कॉलेज में आया, मैं दरभंगा में ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का मैं स्नातक छात्र हूँ। वहाँ पे दरभंगा महाराज के कामेश्वर एक बहुत बड़ा काली मंदिर है और मैं वहाँ पे अक्सर रोज़ाना की रूटीन में मैं वहाँ जाया करता था। वहाँ भी मैंने माता महाकाली की भक्ति की। बाद में उनके जो मेन पुजारी हैं, उन्होंने कहा कि आपने तो अब अपने जीवन के जो जीवन यापन है, और इस तरह से मैं हरियाणा प्रदेश आया। 1996 में मैं हरियाणा सरकार में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पे लगा, अकाउंट्स क्लर्क लगा। लेकिन मेरी भक्ति चलती रही। भक्ति ऐसा चीज़ है, वो कहते हैं कि सांच को आँच की ज़रूरत नहीं, या चोर के दाढ़ी में तिनका। तो मैं समाज में कहीं भी रहा, हमेशा गणमान्य लोगों के साथ रहा। वहीं पे अभी भी मनी माजरा समाधि गेट पे श्रीकांत जी बीजेपी के उस समय के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने किसी बात पे हमें कहा कि आप अपने को बहुत बड़ा संत या धार्मिक मानते हैं, तो एक बाबा जी से आप मिल के आइए। मेरी जिज्ञासा शुरू हुई, तो मैंने जब आगे बात बढ़ाई तो वो यमुनानगर के साईं अब्दुल्ला साहब का नाम लिए। और मैं अपने जीवन में, हालांकि वो मेरे आध्यात्मिक लाइन में, हालांकि वो मुस्लिम और साईं के नाम से ही है, लेकिन उनकी भक्ति मैं आज भी करता हूँ। मैं अपने जीवन में उनसे 2 ही बार मिला, और जब पहली बार मिला उसी दिन मिला जिस दिन मुझे चैलेंज किया गया। उनके बारे में कहा गया कि जो उनके दर्शन कर लें उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। मैंने आगे ये भी सुना कि हरियाणा, हिमाचल, यूपी, पंजाब, यहाँ तक के बड़े बड़े राजनेता सब जब टिकट की बात होती थी तो साईं के पास जाते थे आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये सब बातें हमने सच देखी, उनकी कई कहानियाँ, उन सब बातों का मैं कभी आगे से विस्तार करूँगा। मैंने जब साईं अब्दुल्ला साहब के दरबार में पहुँचा तो उन्होंने पहले ही आते कहा कि तू यहाँ क्यों आया है, क्या मांगने आया है, जा खुदा से मांग। उस दिन उनके कथन में क्या जादू था और उनका जो प्रभाव मैंने देखा, मैं उस दिन से अपनी हर सुख दुख, अपनी चाहत, अपनी कमी, अपनी इच्छा हमेशा हमने अपने इष्ट से, भगवान से ही मांगा और माता महाकाली से ही मांगा। हमारे गुरु की एक जो मैं समझता हूँ, हालांकि वो दिव्य आत्मा थे, उनका जैसा इस संसार में अब कोई नहीं है। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सभी प्रदेश जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं सभी जानते हैं, और आधा हरियाणा, आधा हिमाचल, उत्तराखंड, मैं जहाँ जहाँ गया सब जगह मेरे गुरु की चर्चा अभी भी गांव वाले करते हैं। कई गांव में मुझे छोटा साईं के नाम से कहा जाने लगा, लेकिन मैं घर गृहस्थी वाला आदमी, हरियाणा सरकार में नौकरी करता रहा, तो गुरु जी से मुझे 2 ही बार मिलने का मौका मिला। इसी दरमियान हिमाचल में कुमारहट्टी, नैना टिक्कर
जो शिमला हाईवे से कुमारहट्टी नैना टिकर जो नेशनल हाईवे है, वहाँ से दिलमन गांव है, वहाँ पे गुरु गरीबदास जी से मैं संपर्क में आया। वो माता महाकाली के साधक थे। उनकी भी दिव्य दृष्टि, उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति जो मैंने देखा, उन्होंने पहले कह दिया कि तुम हमसे भी पहले किसी गुरु की पूजा करता है। उन्होंने साईं साहब का नाम लेके कहा। उन्होंने ऐसी बातें कही तो मैं उनके चरण पड़ा। जब मैं उनके चरण पड़ा तो उन्होंने कहा कि नहीं, तू माता सीता का देश का है, मैं तो चमार हूँ, मैं दास हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि दास शब्द जो है तो सनातन धर्म में या हिंदू समाज में वो ऐसी जाति से संबंधित होते हैं। मैं तो दास का अर्थ भगवान की भक्ति से लिया करता था और मैंने उनके दोनों पाँव पकड़ लिए कि मुझे तो आपने अपने शिष्य बनाना है। उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में क्या देगा? मेरे पास 100 रुपये थे जो मैं पेट्रोल के लिए लेके गया था। तो कहते हैं कि तेरे पास तो एक ही नोट है, तू और मुझे क्या देगा? मैंने कहा कि महाराज जी, मैं 1 मिनट के लिए चुप हो गया, गुरु से नज़र मिलाया और उस समय में मैं माता कामाख्या की मंत्र साधना से कि माता क्या जवाब दूँ। तो मैंने कहा महाराज जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि अपने जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा, आई विल नेवर टेल ए लाई। तो वो हंस दिए और कहे कि अच्छा ये बात है, जब तू झूठ नहीं बोलेगा तो दुनिया तेरे को रगड़ देगी। आज गुरुजी 2018 में शिवरात्रि के दिन 28 फरवरी को वो चोला छोड़ गए, लेकिन इस बीच में जब तक गुरुजी थे और गुरुजी के गुजरने के बाद ये बात सच है कि घर परिवार समाज देश प्रशासन सभी ने मेरे को रगड़ के रखा, लेकिन मैंने झूठ बोलना धीरे धीरे और इस लेवल पे आ गया कि मैं तो झूठ बोलता ही नहीं। मैं अपने भक्तों से भी कहता हूँ, परमात्मा की भक्ति करना है तो कोई एक सिद्धांत, आपने जीवन में जितने भी सिद्धांत सनातन धर्म में सुने हैं, किसी एक सिद्धांत को पालन कर लो और अपने जीवन में आत्मसात कर लो। जैसे झूठ नहीं बोलना, भक्ति करना, आप उसी से आगे आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। और आज मैं आपके सामने में यही आराधन के साथ बैठा हूँ, डिटरमाइंड हूँ कि ये बात सही है जो मेरे गुरु ने कहा। मेरे गुरु ने ये भी कहा अगर तुम अपने कर्म में परमात्मा को ध्यान रखोगे तो तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। हजारों लाखों की भीड़ तुम्हारे पास चलेगी और जो समाज, जो देश, जो तुम्हें सता रहा है वो सभी तुम्हारे पाँव पे झुकेंगे। हालांकि मैं हंस दिया था, लेकिन आज मुझे लगता है कि नहीं, ये बात सच है कि भक्ति में जो ताकत है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, वो ताकत धन में नहीं है, समाज के मान प्रतिष्ठा ओहदे में नहीं है। ये तो एक परमात्मा का गिफ्ट है। ये हमने आगे ये भी पाया कि ये जन्म जन्म के प्रारब्ध जो संचित पॉजिटिव कर्म होते हैं वही आदमी को, मानव आत्मा को जोनी में मानव जोनी लाते हैं और मानव जोनी में लाखों करोड़ों आत्माओं में कोई एक ऐसा बिरले संत पैदा होता है जिसको इष्ट माता महामाई खुद चूज करती है, खुद सिलेक्शन करती है। मैं आगे चल करके 2021 में कोरोना के बाद मुझे कहा गया कि माता मनसा देवी में गुरुकुल चल रहा है, वहाँ पे यूपी के बहुत बड़े बड़े पंडित हैं। मैं गुरु की तलाश में इंटरनेट से भी काशी, उज्जैन, जहाँ जहाँ हुआ मैंने गुरु की भक्ति के लिए देखा कि मुझे कोई साईं अब्दुल्ला साहब जैसा गुरु, कोई गुरु गरीबदास जैसा, दोनों गुरु 1 महीना का अंतराल मेरा साथ छोड़ के चले गए। मुझे कोई नहीं मिला और मैं माता मनसा देवी संस्कृत गुरुकुल पहुंचा तो आधे घंटे के अंदर ही जब उनके आचार्य जी हैं स्वामी आचार्य प्रसाद जी, तो मैंने कह दिया कि ये ठीक है कि मैं गुरु की भक्ति में आया हूँ, लेकिन आप मेरे गुरु नहीं बन सकते। वो संस्कृत बोल रहे थे, मैं अंग्रेजी में, संस्कृत में भी पढ़ा लिखा हूँ। बाद में उन्होंने कहा कि आप तो दिव्य आत्मा हैं, आप हमारे गुरुकुल में क्या सेवा दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपके बच्चों को स्पिरिचुअल विद्या पढ़ा सकता हूँ। स्पिरिचुअल विद्या का सामान्य भाषा में तांत्रिक विद्या कहा जाता है। ये तांत्रिक विद्या ऐसी कोई विद्या नहीं, ये सिंपल भक्ति भाव है। जैसे संत रविदास ने कहा, मन चंगा कठौती में गंगा। कई ऐसे जगह धर्म समागम में मुझे बताया गया कि किसी सिद्धि करनी है, किसी एक को, किसी एक की भक्ति करो। सनातन धर्म में लाखों 33 लाख कोटि देवी देवता हैं,
लेकिन मेरा जो अपना आपने मेरे जीवन का हर एक पहलू खोला और आज मैं सालों पीछे जा कर के अपनी बातें याद मेमोरी में ला रहा हूँ। हालांकि मैं अपनी हर बात से लिटको करता हूँ, क्योंकि ये जीवन चलने का तरीका है। चाहे सुख हो दुख हो, मैं किसी बात को दिल पे ध्यान में नहीं रखता, क्योंकि जो प्रेजेंट समय चल रहा है वही जीवन है। इसी जीवन में, इसी समय में मुझे अपनी आध्यात्मिकता को भी उन्नति करनी है और मुझे समाज को दे के जाना है। गुरु गरीबदास जी ने कहा था, जो भी तुझे माता महामाई माता काली देगी वो तूने अपने पास नहीं रखना है, वो तुझे समाज में देना है। मैंने एक बार कहा था कि गुरु जी, हालांकि मुझे पता नहीं था कि गुरु जी इतना जल्दी साथ छोड़ दें, हालांकि वो 104 वर्ष में अपना प्राण त्याग किए। उन्होंने कहा कि ये तो माता की जिम्मेदारी है। हालांकि उनके 300-400 अभी शिष्य हैं जो पूरे हिमाचल में फैले हुए हैं, लेकिन मुझे लगा कि गुरु की भक्ति क्या है। तो आज भी मैं अपने गुरु, दोनों दिवंगत गुरु की मैं पूजा करता हूँ। माता महामाई से पहले मैं उनकी पूजा करता हूँ, उनसे अपनी मन की व्यथा करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। और ये बात है कि उनकी शक्तियाँ मेरे साथ चलती है, ताकि मैं किसी समाज के भला के लिए, मैंने आज तक अपनी विद्या का इस्तेमाल किसी निर्दोष को सताने के लिए, हालांकि मैंने माता महामाई से कहा हुआ है कि मेरे पास जो व्यक्ति आएंगे, गलत आदमी ना आए, अगर आ गया तो मैं उसे सही करके भेजूं। जो अच्छा आदमी है वो मेरे संपर्क में आने के बाद और अच्छा बन सकता है, ये मेरी प्रयास रही है। और अब तो मैं 2025 में चल रहा हूँ, अपने जीवन के 55 साल में मैं चल रहा हूँ। मैंने एक बीड़ा उठाया है, क्योंकि हिंदू समाज में, सोशल मीडिया में बहुत बड़े बड़े संत हैं। आगे चल कर के गुरु की तलाश मेरी पूरी नहीं हुई और मैं माता मनसा देवी संस्कृत गुरुकुल में स्पिरिचुअल विद्या पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, कोई है ही नहीं जो इस विद्या को पढ़ सके। तो फिर मैंने इनके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया। मुझे अंग्रेजी लैंग्वेज में अच्छे कमांड है, लेकिन आगे चल कर के मैं संत लाइन का मेरा प्रोटोकॉल चेंज हुआ और मैंने वहाँ से हाथ जोड़ लिया कि गुरुकुल में मैं अपनी सेवा पूरे समाज को देना चाहता हूँ। आगे चल कर के सूरजपुर गांव में मेरे एक जगह समागम हो रहा था, तो वहाँ पे किसी ने बताया कि एक बहुत बड़े संत आने वाले हैं। वो संत पवन दास महाराज जी, जो अम्बाला कैंट सिवाला मंडी में बैठते हैं, रविदासी समाज के हैं। मैं उनके संपर्क में आया, उनके जो हाव भाव देखे तो उन्होंने फिर मुझे, ये जो मेरा लाल चोला है, लोग कहते हैं कि आपने चोला पहन लिया, आप संत बन गए। तो मुझे याद है कि 2 फरवरी 2023 को हमारे गुरुजी, जिनको मैं तीसरा स्थान देता हूं, वो अभी साक्षात जीवंत आत्मा है। अभी उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रही है, मैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी कामना करता हूं। तो उन्होंने मुझे विधिवत दीक्षा दी संत के भाव से, और उसके बाद कुछ एक दिन के बाद उन्होंने मुझे अपना कुटिया अम्बाला कैंट बुलाया था। और उनके गुरु समन दास महाराज जी, वो भी जाने माने हस्तियां हैं। जब 1997 में राष्ट्रपति R.K. नारायण दिल्ली में इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में एक धार्मिक समागम कर रहे थे, उसमें स्वामी समन दास महाराज जी को बुलाया गया था। और उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि कोई भारत के बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, तो कोई चमत्कार करके दिखाए। तो समन दास जी महाराज जी ने ऐसे ही हाथ उठाया। जब हाथ उठाया तो एक लौ पुंज निकला और राष्ट्रपति के चेहरे पर रुका। इसे कई मीडिया वालों ने भी देखा और उसी समय उन्होंने भारत सरकार का मोहर लगा के संत शिरोमणि की उपाधि उनको दी गई। तो पवन दास महाराज जी के जीवन से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने उनसे 3 विद्या जो मैं अपनी गुरु भक्ति में पवन दास महाराज जी से सीखना चाहा, उन्होंने हमें एक विद्या ध्यान योग विद्या सिखाई, उस पर उन्होंने मोहर लगाया और उसकी विद्या के लिए उन्होंने हनुमान जी की सिद्धि पे बल दिया था। मैं हनुमान जी की सिद्धि क्या, मैं पीर मजार जहाँ जहाँ मुझे किसी ने बताया मैं वहाँ सर झुकाता गया, अपनी भक्ति भाव से आगे बढ़ता गया। और पवन दास महाराज जी ने हमें कुछ ऐसे उन्होंने बताया तो मैं जाके गुरु जी को बताया तो गुरु जी बोले कि हाँ वो मैं ही आया था, मेरा भी नाम पवन दास महाराज है। इसके बाद मैंने कहा कि महाराज जी मुझे आपसे 2 विद्या और सीखनी है, एक ब्रह्मांड योग और एक सूक्ष्म काया योग विद्या। तो कहते हैं कि नहीं, ये विद्या इतना आसान नहीं है, तू पहला विद्या जो ध्यान योग विद्या है
जो मैंने बताया उसके लिए तुम परीक्षा देना होगा। परीक्षा देने के लिए उन्होंने कहा कि तुम संत वेश में किसी अपरिचित जगह का दौरा करो, वहाँ रुको, समाज से जुड़ो, समाज को देखो, समाज को अपने धर्म का प्रभाव दो। क्योंकि हरियाणा सरकार में मैं काम कर रखा था तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हरियाणा में नहीं, हरियाणा से बाहर पंजाब, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड मुझे अच्छा लगा, जहाँ माता गंगा रहती है। इसी दरमियान मैंने माता गंगा की भी भक्ति की। ओम नमो गंगा ये विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। माता गंगा की मैं भक्ति माता जानती है। तो मैं जब हरिद्वार गया, उत्तराखंड गया, तो उत्तराखंड के 17-18 गांव का मैंने 9 महीना में दौरा किए। वो मुस्लिम गांव हो, हिंदू गांव हो, कोई भी समाज हो, वहाँ पे स्वामी यशोधरानंद जी बैठते हैं, जो धामी सरकार के काफ़ी परिचित मंत्री हैं। वो कई बार एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं। मैं उनके क्षेत्र में भी गया, उनके वेद मंदिर। लेकिन मुझे जो समागम का लगा कि मैं यहाँ पे अपना समय खराब कर रहा हूँ, मुझे धर्म, माता गंगा की भक्ति, संत महात्मा की भक्ति, बड़े बड़े अखाड़ा परिषद में मुझे बैठाया गया। फिर मैंने गुरु पवन दास जी से कहा कि महाराज जी आप आदेश दें। उन्होंने कहा कि हरिद्वार से ऐसा तीर्थ नगरी है जहाँ पे कोई संत महात्मा इस कलयुग के समय में 24 घंटा नहीं रह सकता। तूने तो वहाँ 9 महीने बिताए हैं, तू वापस आ जा। उनके कहने पे मैं फिर सीधे कुटिया आया। फिर उन्होंने एक शर्त लगाई कि आगे जो 2 विद्या सीखनी है, इसके लिए आपने अपनी कुटिया बनानी है, फिर ये विद्या फलीभूत होगी। मैं इसी सिलसिले में अपनी कुटिया के लिए, क्योंकि कुटिया बनाने में भी धन की ज़रूरत होती है, तो मैं सरकार से, प्रशासन से भी अपनी विद्या का प्रभाव ले करके, तो हरियाणा सरकार से मुझे काफ़ी आश्वासन मिला है। नायब सिंह सैनी है, मेरा मानना है कि मैं संत हूँ तो अपनी विद्या से, अपनी आत्मिकता से सरकार की मैं प्रोटेक्शन करूँ, सरकार को सही मार्गदर्शन करूँ, सरकार का सपोर्ट करूँ। और मैं जब से नायब सिंह सैनी आए, इससे पहले खट्टर साहब आए थे, मेरी भक्ति सभी पार्टी के लोग, सभी जो मैं पंचकुला जिला से संबंध रखता हूँ, सभी मुझे जानते हैं, सभी मुझे मान सम्मान देते हैं। आगे माता महाकाली की इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं है मेरी कुटिया बने। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पवन दास महाराज जी, क्योंकि समय कल ही होता है, उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रही है, तो उनसे 2 विद्या, और उनके बाद उनके जैसा जो मैंने अपने 3 गुरु के नाम बताए हैं, ऐसा कोई संत महात्मा मुझे इस नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ रहा है नज़र कि मैं उनसे कुछ अपने जीवन के बारे में, अपने आध्यात्मिक लाइन के बारे में सीख सकूं। तो मेरी विनती है आप सभी दर्शकों से, आप सभी संत महानुभावों से, आप भी मेरे लिए आशीर्वाद दीजिए, मेरी माता महामाई की सिद्धि प्राप्त हो, मैं समाज की सेवा कर सकूं। सनातन धर्म में जो कई ऐसे ऊंच नीच की बातें जो मैंने अनुभव की, मैं इसे एक किताब के रूप में लिखना चाहता हूं। मैं इस विसंगति को भी दूर करने की हस्ती रखता हूं। आई एम कैपेबल टू रिमूव द ऑल सच टाइप्स ऑफ नेगेटिविटी which are spreading in the present time, either we can say in the 21st century in India, either in Haryana or Uttar Pradesh or Punjab. I have to justify कि what is the right thing for to do us. मैं अंग्रेजी में थोड़ा बोल जाता हूँ, मुझे इस भाषा से कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ, मैं बजरंगबली का भी साधना कर रखा हूँ, आज उनके मंदिर में बैठा हूँ। मैं बजरंगबली से भी आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरी जो एक ललक है जीवन में, कि मैं जब तक जिंदा रहूँ, जब तक भक्ति करता रहूँ, ये तो परमात्मा जानते हैं, लेकिन अपने प्रदेश को मैं एक नया जीवन दे के जाऊँ। हमारे सनातन धर्म में जो भी संत हैं, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो सही बातों को आत्मसात करें और समाज को दे, यही सबसे बड़ा धर्म है। जय माता माँ। मैं इस समय हनुमान जी का एक बीज मंत्र मैं बोलना चाहता हूँ, आप सभी ने सुना होगा। ओम हनुमन्ते नमः, 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 ओम हनुमन्ते नमः। ओम काली महाकाली उनकी बेटी ब्रह्मा की ताली और बेटी पीपल की डाली, जहाँ जाए व्रत की ताली वहाँ न आए दुश्मन हाली, दुहाई कामरूप कमख्या नैना योगी दुहाई वीर मता। हे माता, हे माता, मेरी आवाज़ जहाँ तक माता पहुँचे, सभी परिवार में सुख शांति हो, सभी के जन्म जन्म के पापों का कर्मा ख़त्म हो, सभी एक अच्छे
समाज का निर्माण करने में सहयोग करें, सभी एक दूसरे का सम्मान करें, सभी अपने अपने माता पिता की सेवा करें, सभी देश की सेवा करें, सभी अपने राजनेताओं का, जो समाज में गणमान्य लोग हैं, चाहे वो पंच से चीफ मिनिस्टर तक की कुर्सी की बात करें, माता सभी में जनता सरकार को चलाने में मदद करे। हे माता, मेरी भक्ति पूरे हरियाणा, पूरे पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जहाँ जहाँ मेरे गुरु का नाम फैला है, मैं वहाँ तक सभी परिवारों से दुआ करता हूँ कि आप सभी समय रहते जो मेरे मुख से जो भी आपको अच्छी बात लगे आप उसे ज़रूर आत्मसात कीजिए। और एक दिन जब कर्मा ख़त्म होगा तो मुझे भी यहाँ से ऊपर बुलावा होगा। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे रहने कोई नहीं आया है। भक्ति तो एक ऐसा चीज़ है जो मीराबाई ने कहा, जो मैं यह जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीट सी प्रीत न करिए कोई। महाराज जी, मैं वचन देता हूँ, ये बात मैंने सिद्धि पाई, प्रभु से भक्ति इतना आसान नहीं है। मैंने माता महाकाली से रूहानी मोहब्बत की, हर पल माता मेरे साथ रहती है। और हर कर्म, हर पल का कर्म, चाहे मैं मीडिया से मिलूं, चाहे मैं भगवान की पूजा करूं, चाहे मैं समाज से मिलूं, हर पल में अपने सभी कर्मा को माता महामाई को समर्पित करता रहता हूं। जय माता। जय माता।